अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इंशाअल्लाह यूनिट नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.2 की तरफ जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर का लेक्चर है। सो देखें बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इज एवल्यूएट 20p2। इसका हमने जो है 20 परमुटेशन विद 2, इसका हमने जो है इसको इवोल्यूएट करना है। तो ये तो आप लोगों को सिंपल सा पता है। इसका फार्मूला क्या था? यूजिंग फार्मूला NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। हमारे पास फार्मूला है इसका, जनरल फार्मूला। तो n की जगह हमारे पास 20 गिवन है और r की जगह हमारे पास 2 गिवन है। तो हमने पुटिंग कर ली 20 फैक्टोरियल और 20 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो नीचे आ गया 18 फैक्टोरियल और ऊपर 20 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 18 फैक्टोरियल। सो 18 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गए। सो आंसर हमारे पास आ गया 20p2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 19, दिस इज इक्वल टू 380। ठीक है जी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके रिमेनिंग जो है 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर थर्ड, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है जी। अच्छा, सो अब क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व फॉर n। आपने n की वैल्यू निकालनी है जबकि पास कंडीशन गिवन है, दैट इज पार्ट नंबर सेकंड, np5 इज इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1 p4। ठीक है जी। ये हमारे पास गिवन है, इसमें से आप लोगों ने n की वैल्यू निकालनी है। तो देखें हमारे पास गिवन है np5 इज इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1 p4। np5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? n फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ जी। एंड दिस इज इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 और माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी। सो n माइनस 1 माइनस 5 फैक्टोरियल को मैं n माइनस 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल है और इस n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ये बेटा आप लोगों को पता है। सो ये n माइनस 1 और ये n माइनस 1 दोनों न्यूमिरेटर्स हैं, तो दोनों कैंसिल हो गए इक्वेशन की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे। और ये n माइनस 5 और ये n माइनस 5 ये डिनोमिनेटर्स हैं और इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हैं, तो इनको भी हमने कैंसिल कर लिया। हमारे पास पीछे क्या रह गया? ये n रह गया और ये 9 रह गया। सो n इज इक्वल टू 9 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। सो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर फर्स्ट, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। ठीक है जी। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ठीक है जी। ये दोनों बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहे हैं कि प्रूव बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग NPR इज इक्वल टू n माइनस 1 PR प्लस R इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। कह रहे हैं कि ये इसकी इक्वल प्रूफ करो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मुताबिक। सो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है? n माइनस 1 PR प्लस R इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1, ये आप लोगों के पास गिवन है। ठीक है जी। ये किसकी इक्वल है? इसको मैंने दोनों को मैंने परमुटेशन के फार्मूले के मुताबिक हमने इनको ओपन कर लिया, क्योंकि हमारे पास p गिवन है तो परमुटेशन है, उस फार्मूले के मुताबिक हमने दोनों को ओपन कर लिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 माइनस r का फैक्टोरियल और प्लस r अपनी जगह पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है। ये माइनस मैंने अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। सो आ जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल आ गया। सो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r का होल फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल यहाँ से आ गया। ठीक है जी। ये प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गए। अब देखें n माइनस 1 फैक्टोरियल इधर भी है इधर भी है, मैंने दोनों में से n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल रह गया प्लस r, यहाँ पर हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास n माइनस r फैक्टोरियल नीचे आ गया। ठीक है जी। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब देखें हमने क्या किया कि इस n माइनस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें से मैंने ये हमारे पास फैक्टोरियल है, सो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके एक नंबर कम से फैक्टोरियल के साथ। ठीक है। ये n माइनस आर, इसको लेट सपोज मैंने n सपोज कर लिया, इसमें से मैंने माइनस 1 कर लिया है और उसका फैक्टोरियल लगा लिया। ठीक है जी। और इधर भी n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल हमारे पास पहले से ही है। सो अब इनमें से मैंने n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास 1 रह गया, 1 प्लस r और n माइनस आर यहाँ पर हमारे पास रह गया। ठीक है जी। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, सो n माइनस आर नीचे आ गया और ये n माइनस आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो n माइनस आर प्लस r आ जाएगा। सो ये माइनस r और प्लस r हमारे पास कैंसिल हो गए। हमारे पास पीछे रह गया n और n माइनस r और ये इसी तरह एज इट इज नीचे आ गया। ठीक है जी। सो अब देखें इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैंने पहले इधर ले लिया मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। सो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इधर, और इसको मैंने पहले ले लिया n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है जी। लिख सकता हूँ ना। अब देखें ये मेरे पास किसकी इक्वल है? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, और n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको मैं n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ।
ठीक है जी, ये आप लोगों को पता है। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमने क्या किया कि अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि एन पी आर किसकी इक्वल है, एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब अगर मैं देखूँ इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को, दोनों एक जैसे हैं। सो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एन 2 एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस 1 पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस 1 पी आर माइनस 1, इसके इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी सिंपल है, ये भी आप लोगों ने हो ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, जिस तरह मैंने ये किया है उसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ वर्ड्स फास्टिंग बी अरेंज्ड। कह रहे हैं कि हम कितने तरीक़ों से इन लेटर्स को, एफ को, ए को, एस को, टी को, आई को, एन को और जी को, इनको हम अरेंज कर सकते हैं और इसमें से हम मुख्तलिफ वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उनकी मायने हो या ना हो, लेकिन हमने सिर्फ वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है जी। सो देखिए हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 लेटर्स हैं। और हमने उठाने कितने हैं, आर हमारे पास जो कि हमने यूज़ करने हैं अपने फार्मूले में, वो भी हमने सारे उठाने हैं। उन्होंने कहा है कि आप सारों को यूज़ करें। ठीक है, आप इनमें से कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो हमने सारे उठाए एट टाइम, आर इज इक्वल टू 7। सो 7p7 फार्मूला हमने यूज़ किया परमुटेशन के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास देखें एक सिंपल सा लेटर है। ठीक है। सो 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 7 इज 0 फैक्टोरियल। सो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो 7 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है जी। जब हमने सबको मल्टीप्लाई किया, या 7 फैक्टोरियल का जो आंसर है हमारे पास 5040, तो हमारे पास कितने तरीके हैं, अगर ये हमारे पास 7 वर्ड्स हों, 7 लेटर्स हों, इन लेटर से हम मुख्तलिफ नंबर्स बनाएं, तो हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 5040, 5040 नंबर्स हम इसमें से बना सकते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये अभी हमारा, ये तो तकरीबन हमारे जो है ये पुराने 6.1 में भी हमने इसको किया था और इससे पहले भी हमने सीखा था। ये अब जो है ये थोड़ा सा हमारे लिए नया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। हमारे पास 4 डिजिट नंबर हम कितने बना सकते हैं विद डिजिट्स, अगर हमारे पास ये डिजिट हों 2 4 5 7 एंड 9। ये हमारे पास 5 डिजिट्स इन्होंने गिवन है और कह रहे हैं कि आप 4 को एट अ टाइम यूज़ करो और आप मुझे नंबर बताओ, लेकिन शर्त क्या है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, आपने रिपीटिशन इसमें नहीं करनी है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास रिपीटिशन ना हो, ठीक है जी, जिस तरह की ये वर्ड्स हैं 2 4 5 7 9, ये 5 वर्ड डिजिट्स इन्होंने गिवन हैं और कह रहे हैं कि आप जो है 4 वर्ड्स को, 4 डिजिट्स को इस्तेमाल करो और मुझे एक नंबर बनाओ इसमें से। ठीक है। सो लेट सपोज मेरे पास ये वो 4 प्लेसेस हैं जहाँ पर मैंने इनको प्लेस करना है। तो ये प्लेस कौन सा होगा मेरे पास, ये यूनिट प्लेस होगा, ये 10 प्लेस होगा, ये 100 प्लेस है एंड दिस इज 1000 प्लेस। ठीक है जी। इसी तरह है ना, अगर मैं 4 डिजिट्स को इधर पुट करूँ तो इससे जो नंबर बनेगा उसमें जो ये नंबर होगा यूनिट प्लेस पे होगा, ये नंबर जो होगा वो 10 प्लेस पर होगा, ये नंबर जो होगा वो 100 प्लेस पर और ये नंबर 1000 प्लेस पर होगा। अच्छा जी, अब हमने इनमें से 5 में से कोई भी 4 हम उठाएंगे। तो लेट सपोज मैं ये पहले 4 उठा लेता हूँ 2 4 5 7। ठीक है जी। सो मैंने इधर पुट कर लिया 2। मेरे पास पहले कितने थे, 5 डिजिट्स थे, 5 में से मैंने कोई भी 4 उठाने थे। ठीक है। 5 में से मेरे पास कोई सिलेक्शन मैं कोई भी उठा सकता था। ठीक है। इस प्लेस पे रखने के लिए 1000 प्लेस में नंबर को रखने के लिए मेरे पास 5 डिजिट्स थे, मैं 5 में से कोई भी रख सकता था। अब मुझे कहा है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो अब मैंने 2 यूज़ कर लिया है, तो क्या मैं 100 प्लेस पर इस 2 को यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 2 2 दफ़ा एक नंबर में नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। सो जब मैंने इधर यूज़ कर लिया है, ये नंबर दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, तो इट मीन्स उन 5 नंबर में से 2 चला गया, पीछे कितने डिजिट रह गए, 4, जो कि कौन कौन से, एक 4 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 9 है, ये 4 डिजिट्स रह गए। ठीक है। 2 तो हमने यूज़ कर लिया है, एक नंबर तो हमने यूज़ कर लिया, पीछे 4 रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस थी यूज़ करने के लिए 1000 पर। अब हमारे पास 100 पे कितनी ऑप्शंस होंगी, 4 ऑप्शंस होंगी, इसमें से हम कोई भी उठा सकते हैं। लेट सपोज मैंने इधर डाल दिया 7। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, अब हमने 2 भी यूज़ कर लिया है, 7 भी यूज़ कर लिया है। ठीक है। उसमें से 2 भी निकल गया, 7 भी निकल गया, पीछे कौन कौन से डिजिट्स रह गए, 4 डिजिट रह गया, 5 डिजिट रह गया और 9 डिजिट रह गया। ठीक है। तो इन तीनों में से अब हम कोई एक वर्ड यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिपीटिशन नॉट अलाउड, हम 2 की भी दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, 7 को भी दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारे पास कितने चांसेस हैं नंबर यूज़ करने के, हमारे पास अभी 3 डिजिट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उनमें से आप जो रिमेनिंग 3 हैं उनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यूज़ कर लिया 9। अब देखें हमारे पास
एक आखिरी जगह बची है, यहाँ पर हम 1 पुट कर सकते हैं और वहाँ पर हमारे पास चांसेस कितने हैं, हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 2 ऑप्शंस हैं, एक है 4 और एक है 5। क्यों, 2 भी यूज़ हो गया है, 7 भी यूज़ हो गया है, 9 भी यूज़ हो गया है, तो 4 और 5 रह गए। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। और 1 2 में से लेट सपोज मैंने 1 डाल लिया, दैट इज़ 5, ठीक है। सो इस तरह देखिए हम इस तरह करेंगे कि हमने 5 हमारे पास ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए द डिजिट इन 1000 प्लेस अकर्स इन 5 ways, जो 1000 प्लेस पर होगा वो 5 मुख्तलिफ तरीकों से आ सकते हैं, मतलब 5 नंबर में से हम कोई भी पूछ सकते हैं, हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। फिर 100 प्लेस में हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। फिर 10th प्लेस पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं 10th प्लेस पर, और यूनिट्स प्लेस पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। तो इन सबको दी नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर जो कि हम बनाएंगे विद नॉट रिपीटेड, जो हमारे पास रिपीटेशन नहीं अलाउड होगी, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 120। इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 120, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमारा आधा हो गया, आधा क्वेश्चन हो गया। फिर उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन, इनमें से कितने नंबर इवन होंगे। तो अगर आप लोग देखें हमारे पास 4 डिजिट हैं, इनमें से इवन नंबर कौन सा होता है। इवन नंबर जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूनिट वाले नंबर को देखते हैं, ठीक है। ये यूनिट वाला नंबर है, इस नंबर को हम देखते हैं। अगर इस यूनिट प्लेस पे हमारे पास इवन नंबर हो, इवन नंबर कौन कौन से हैं, 0 2 4 6 8, ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट 1 डिजिट में से, 1 डिजिट नंबर में से। सो इधर देखें, अगर हमारे पास यूनिट में इवन नंबर होगा तो ये सारा नंबर जो होगा ये हमारे पास इवन होगा। लेकिन अगर ये डिजिट यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास ऑड होगा तो ये सारा नंबर ऑड होगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है 21, ठीक है। सो इसमें ये यूनिट प्लेस में देखें हमारे पास है 1 हमारे पास ऑड नंबर है, तो ये 21 भी ऑड है। अगर मैं इसके बाद नंबर ले लूँ 22, तो इसमें देखें ये जो यूनिट प्लेस पर है ये 2 नंबर है, 2 डिजिट है, तो ये 2 हमारे पास क्या है, इवन है, तो ये 22 भी इवन है। इसी तरह अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल दे दूँ 26, तो ये 6 क्या है, इवन नंबर है, तो 26 भी इवन है। दूसरा नंबर है 90, ठीक है। 90 में देखें 0 क्या है, यूनिट प्लेस में इवन है, तो ये 90 भी इवन है। इसी तरह हमारे पास जो है, तो इस तरह हम मालूम करेंगे, ठीक है। सो देखें सिंस देयर आर 5 डिजिट्स, हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स हैं, तो देखें जो हर एक नंबर कितनी दफ़ा आया है, हर एक नंबर कितनी दफ़ा है यूनिट प्लेस पे, वो 24 दफ़ा है। सो सिंस देयर आर 5 डिजिट्स, हमारे पास 5 डिजिट्स हैं टोटल, 2 4 5 7 9। द टोटल नंबर ऑफ ईच डिजिट अकर्स इन यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस में हर एक नंबर जितनी दफ़ा आएगा वो कितनी दफ़ा होगा, 120 हमारे पास टोटल मेथड्स हैं, टोटल वेज हैं, टोटल तरीके हैं, और 5 हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं। तो हमने 120 को 5 पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 24। तो हर एक नंबर 24 टाइम्स यूनिट प्लेस में आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास देयर आर 2 इवन नंबर्स, हमारे पास इनमें इवन नंबर्स कितने हैं, 2 हैं, एक है 2 एक है 4, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, एंड 9 इज आल्सो ऑड, ठीक है जी। ये 3 ऑड है, हमारे पास 2 इवन है। तो इस 24 को हमारे पास यूनिट प्लेस में एक नंबर 24 दफ़ा है, तो ये 2 नंबर्स हैं, हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 48। तो मतलब इसमें से 120 में से हमारे पास कितने 48 इवन है, ये रिमेनिंग जो है हमारे पास ये ऑड है, ठीक है जी।